स्कल्पी नाम की जो मेडिसिन है इसका आपको इस्तेमाल करना। और दूसरी होती है दोस्तों ये है बी कॉम्प्लेक्स। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई लोग या फिर बहुत सारे ऐसे भी भाई लोग हैं जो अपने घर पे ही मुर्गियां पालते हैं, बेसिकली अंडों के पर्पज के लिए। ठीक है, तो ऐसे में मुर्गियां पालते समय किसी प्रॉब्लम की वजह से उनकी मुर्गी जितने अंडे एनुअली या फिर एक साल में दे सकती थी उतनी अंडे वो नहीं दे पाती है। तो ऐसे में बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई लोग फिर मुझे कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे कि अभिषेक भाई मेरी मुर्गी अंडे अच्छे क्वांटिटी में नहीं दे रही, अच्छे रेशो में नहीं दे रही, तो मैं कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करूं जिसके वजह से मेरी मुर्गी प्रॉपरली अंडे दे या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में अंडे दे। तो आज के वीडियो में आपको प्रॉपरली कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपरली जानकारी देने वाला जिससे कि आपकी मुर्गी अंडे की जो भी रेशो रहेगी, अंडे की जो भी क्वांटिटी रहेगी वो ज़्यादा देना स्टार्ट कर देगी। हालांकि बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो भी बहुत सारे पोल्ट्री भाई लोग होते हैं, वो मुझे कमेंट करते हैं कि किस तरीके से मुझे अंडे की क्वांटिटी बढ़ाना है। हालांकि मुझे कहीं ना कहीं ये सवाल थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि कमेंट या फिर सवाल ये होना चाहिए कि मेरी मुर्गियों की जितनी भी कैपेसिटी है एनुअली ब्रीड के हिसाब से, वो मैक्सिमम कैपेसिटी या फिर मैक्सिमम क्वांटिटी में किस हिसाब से मैनेजमेंट करके या फिर किस हिसाब से मेडिसिन का इस्तेमाल करके प्राप्त कर सकता हूँ। तो सबसे पहले कोई भी बातों का एक सोल्यूशन निकालने के पहले वो बात या फिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आपकी मुर्गी अंडे क्यों कम दे रही है या फिर आपकी मुर्गियों ने अंडे देते देते बंद क्यों कर दिया है, इसके ऊपर मैंने प्रॉपरली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जहां पर मैंने आपको 5 बेसिक पॉइंट्स क्लियर करा के दिए थे कि इस कारण की वजह से आपकी मुर्गी अंडे कम दे रही है या फिर बिल्कुल भी नहीं दे रही है। तो ये वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मैंने दी हुई है, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा जिससे कि आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उस वीडियो को समझने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मेडिसिन बताने वाला हूँ, उसका इस्तेमाल किस हिसाब से करना है वो बताने वाला हूँ। तो ये आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपके मन में कुछ कमेंट वगैरह रहेगा, कुछ सवाल रहेगा, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। शाम के 6 बजे हर रोज अभी वीडियो आएगा, आपकी कमेंट के रिप्लाई का। ठीक है, तो वीडियो के आगे ले जाएंगे, पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले तो एक शॉर्ट सा मैं आपको बातें बता देता हूँ कि जो भी आपकी मुर्गी होती है वो आपके ब्रीड के हिसाब से ही अंडे देगी। ठीक है, अगर आप डीपी क्रॉस को आरआर के जैसे अंडे देने को बोलेंगे तो वो आपकी जो भी मुर्गी है उतने कैपेसिटी में या फिर उतने क्वांटिटी में अंडा नहीं देगी। तो सबसे पहले ये आप जांच पड़ताल कर लीजिए कि आपकी ब्रीड कौन सी है। ठीक है, अगर आपकी ओरिजिनल देसी की मुर्गी है तो वो भैया सबसे कम अंडे देगी। उसके बाद डीपी क्रॉस या फिर डबल एफ जी की है मुर्गी तो वो ओरिजिनल देसी से थोड़े अंडे ज़्यादा देगी। और उसके बाद ग्राम प्रिया, आरआर, ब्लैक एस्ट्रोलॉप इस तरीके की या फिर BB380 जैसी अगर उन्नत नस्ल है जो अंडों के लिए बेसिकली पाली जाती है, अगर ये मुर्गियां अगर आपके पास है तो हालांकि वो अच्छे खासी क्वांटिटी में आपके पास अंडे दे देंगे। तो सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है कि आपके पास जो भी मुर्गी है वो कौन सी नस्ल की है। मैं शॉर्ट में आपको एक 4-5 बातें बता देता हूँ जो मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था कि इस कारण की वजह से आपकी मुर्गी अंडे नहीं देती। सबसे पहले तो बात है टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन, उसके बाद में इन्वायरमेंटल में फ्लक्चुएशन, उसके बाद में जगह का चेंज होना, उसके बाद
किसी कारण की वजह से आपकी मुर्गी को छोटी मोटी बीमारी हुई जिसकी वजह से आपकी मुर्गी स्ट्रेस में आ गई है, ठीक है। और उसके बाद पांचवा जो बेसिक कारण होता है वो फीड की कमी, ठीक है। तो ये बेसिक से कारण होते हैं, इस कारण को आपको ध्यानपूर्वक सोचना है। अभी मेन बात कर लेते हैं कि भैया मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करनी है कि जिसके वजह से हमारी मुर्गी जो भी उसकी कैपेसिटी है ब्रीड के हिसाब से मैक्सिमम क्वांटिटी हम अचीव कर सके हमारे मुर्गियों से। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो मेडिसिन का आपको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो ये होगी एक सिस्कल पी नाम की जो मेडिसिन है, इसका आपको इस्तेमाल करना होगा। बेसिक तौर पर एक कैल्शियम सप्लीमेंट है, और दूसरी होती है दोस्तों ये है बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसका नाम भी बी कॉम्प्लेक्स और ये भी मेडिसिन भी बी कॉम्प्लेक्स की ही है, ठीक है। तो अगर ये मार्केट में अगर आपको मेडिसिन मिलती है तो इसका इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा अगर वीरबैक की अगर मेडिसिन के अगर नाम अगर आपको बताऊं तो कैल्शियम के लिए अगर आप कैल्गोफॉस का इस्तेमाल कर सकते हो, और बी कॉम्प्लेक्स के लिए आप ग्रोइप्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हो, अगर आपके पास अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं, तो अगर आपकी मुर्गियों का सॉफ्ट एग शेल है, मतलब कि आपकी मुर्गी अंडा तो दे रही है लेकिन उसकी जो भी शेल क्वालिटी है वो बहुत ही कमजोर है, तो ऐसे में भी ये बहुत कारगर मेडिसिन होती है। उसके बाद ओवर हैचिंग रिजल्ट के ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। मतलब कि मान के चलिए अंडे आपने अपनी मुर्गी के नीचे हैचिंग के लिए लगाए, चाहे वो देसी की हो या फिर इंक्यूबेटर में हो, और आपको सिर्फ 50% 60% ही हैचेबिलिटी मिलती है। तो ऐसे में इस मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके हैचेबिलिटी का रेशो ये भी मुर्गी मतलब ये भी मेडिसिन आपकी बढ़ा देगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपकी मुर्गों को लेग वीकनेस है, सीधी सी बात है, लेग और जो भी उसके फीदर्स होते हैं उसमें बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम का मेजर रोल होता है। तो ऐसे में लेग वीकनेस को भी इंप्रूव करने को ये कैल्शियम सप्लीमेंट काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रूव करेगी। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो भी मुर्गियों की हड्डियों की जो भी ढांचा होता है, जो भी सांचा होता है, किसी कारण की वजह से अगर आपकी मुर्गी की ग्रोथ अगर कम गिर जा रही है तो ऐसे में भी आपको कैल्शियम सप्लीमेंट देना होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो भी एक का जो भी शेल क्वालिटी होती है वो पूरी तरह से कैल्शियम से बना हुआ होता है। तो ऐसे में आपको सिस्कल पी नाम का कैल्शियम सप्लीमेंट या फिर वीरबैक के अगर मैं बात बोलूँ तो कैल्गोफॉस का इस्तेमाल आपको करना होता है, और साथ ही साथ उसके बी कॉम्प्लेक्स नाम की मेडिसिन भी आपको इस्तेमाल करनी होती है। अभी मैं बात कर रहा था इसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, अगर आपकी जो भी मुर्गी है अंडा देना उसने स्टार्ट कर दिया है तो हफ्ते में ये दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम सप्लीमेंट, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो हफ्ते में 3 दिन चलाना है। मतलब हफ्ते में 3 दिन चलाना है, 4 दिन गैप, उसके बाद और से 3 दिन चलाना है। उसके बाद में आपका इसका जो भी डोज रहेगा वो भी मैं एक बार उसका रिकमेंडेड डोज क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि चिक्स, अगर आपके चिक्स मतलब कि अगर 40 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक के इसको हम चिक्स बोलते हैं, चाहे फिर वो देसी केयर हो या फिर ब्रॉयलर या फिर लेयर केयर हो, तो ऐसे में आपको 10 ml 100 बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करना है। एक दिन का डोज रहेगा। अगर आपके बर्ड्स ग्रोवर है, देसी के हो या फिर ब्रॉयलर हो, वजन की मैं बात करूँ तो 400 ग्राम से लेकर 700 ग्राम के आसपास में इस स्टेज में अगर आपके बर्ड्स है तो 25 ml 100 बर्ड्स को इस्तेमाल करना है। और उसके बाद अगर आपके ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर माने कि 700-800 ग्राम के आसपास में अगर आपके बर्ड्स है तो 25 ml 100 बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करना है। और लेयर की अगर मैं बात बोलूँ तो 50 ml 100 बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करना है। लेयर मतलब जो मुर्गी अंडा दे रही है, लेयर का मतलब होता है 50 ml 100 बर्ड्स, यानी कि 5 ml 10 बर्ड्स के लिए देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। और उसके साथ साथ आपको ये बी कॉम्प्लेक्स का भी इस्तेमाल करना है। इसका भी मैं आपको एक रिकमेंडेड डोज बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपके ग्रोवर बर्ड्स रहे तो 8 से लेकर 10 ml आप 100 बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की 2 मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप अपने मुर्गियों का जो भी रहेगा अंडों की क्वांटिटी काफी हद तक के बढ़ा सकते